चमक दमक से भरी टीवी की दुनिया, लाखों लोगों के चहीते एक्टर और नेशनल टीवी पर ऐसा खुलासा जिसने हर किसी को खामोश कर दिया। बड़े अच्छे लगते हैं फेम राम कपूर ने रियलिटी शो लॉकअप 2 में अपनी जिंदगी का वो दर्द शेयर किया है जिसे उन्होंने करीब 4 दशक तक दुनिया से छिपा कर रखा। राम कपूर का दावा है कि जब वो सिर्फ 13 साल के थे तब बोर्डिंग स्कूल में उनके साथ यौन शोषण हुआ था। उनका कहना है कि इस घटना के बारे में आज तक सिर्फ उनकी पत्नी गौतमी कपूर ही जानती थी। अब सवाल सिर्फ राम कपूर की कहानी का नहीं है, बल्कि उन हजारों पुरुषों का भी है जो ऐसे अनुभवों के बावजूद कभी बोल नहीं पाते। लॉकअप 2 के जजमेंट डे एपिसोड में जब राम कपूर डेंजर जोन में पहुंचे तो उन्होंने बजर दबाकर अपना सबसे बड़ा सीक्रेट दुनिया के सामने रखने का फैसला किया। कैमरों के सामने बैठे राम कपूर काफी भावुक नजर आए। उन्होंने बताया कि जब उनकी उम्र महज 13 साल थी तब वो एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे और वहीं उनके एक सीनियर छात्र ने उनके साथ यौन शोषण किया था। राम कपूर के मुताबिक बाद में उस छात्र ने उनसे माफी भी मांगी, लेकिन उस घटना का असर उनके मन से कभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। राम कपूर ने कहा कि इतने सालों तक उन्होंने इस बारे में किसी से बात नहीं की, ना अपने माता पिता से, ना बच्चों से और ना ही किसी दोस्त से। उनके मुताबिक उनकी पत्नी गौतमी कपूर ही पहली और इकलौती इंसान थी जिन्हें इस घटना के बारे में पता था। उन्होंने बताया कि इतने साल के बाद पहली बार उन्होंने किसी सार्वजनिक मंच पर इस दर्द को शेयर करने की हिम्मत जुटाई है। वहीं राम कपूर की बात सुनकर शो का माहौल पूरी तरीके से बदल गया। होस्ट फराह खान भी भावुक नजर आई, जबकि कई कंटेस्टेंट्स की आंखों में नमी आ गई। सबसे ज्यादा भावुक प्रतिक्रिया कंटेस्टेंट सूफी मोतीवाला की रही। वो खुद को रोक नहीं पाए और रो पड़े। बाद में उन्होंने राम कपूर को गले लगाकर उनकी हिम्मत की तारीफ की और कहा कि इतने संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर बोलना आसान नहीं होता। हालांकि ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि ये पूरा खुलासा राम कपूर की व्यक्तिगत अनुभव और उनका दावा है। इस मामले से जुड़ा कोई भी स्वतंत्र कानूनी रिकॉर्ड या फिर सार्वजनिक जांच सामने नहीं आई है, क्योंकि घटना कई दशक पुरानी बताई जा रही है। इसलिए इसे कानूनी तौर पर सत्यापित करना भी आसान नहीं। लेकिन राम कपूर का कहना है कि उन्होंने ये बात इसलिए शेयर की ताकि ऐसे लोगों को जो इसी तरह के ट्रॉमा से गुजरते हैं, उन्हें ये एहसास हो सके कि वो अकेले नहीं हैं। अब राम कपूर ने इस दौरान एक और अहम बात कही। उन्होंने कहा कि जब यौन शोषण की बात होती है तो अक्सर चर्चा सिर्फ महिलाओं तक सीमित रह जाती है, लेकिन पुरुष भी ऐसे अपराधों का शिकार हो सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि समाज के डर, शर्म और लोगों के तानों की वजह से अधिकतर पुरुष कभी भी सामने नहीं आते और कई लोग अपना पूरा जीवन इस दर्द को छिपाकर जी रहे होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी लंबे समय से कहते आए हैं कि बचपन में हुए यौन शोषण का असर कई सालों तक व्यक्ति के आत्मविश्वास, रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। ऐसे मामलों में समय पर भावनात्मक सहयोग और साथ ही पेशेवर मदद काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसीलिए विशेषज्ञ पीड़ितों को चुप रहने के बजाय भरोसेमंद लोगों से बात करने और जरूरत पड़ने पर काउंसलिंग लेने की सलाह भी देते हैं। अब राम कपूर ने भी अपने अनुभव के जरिए यही संदेश देने की कोशिश की है कि शोषण किसी के साथ हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस दर्द को स्वीकार करना और उसके बारे में बोलना ही ठीक होने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। उनके मुताबिक नेशनल टीवी पर यह बात कहना उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था, लेकिन अगर उनकी कहानी सुनकर एक भी व्यक्ति को अपनी बात कहने की हिम्मत मिलती है तो उन्हें लगेगा कि उनका यह फैसला सही था। राम कपूर के इस खुलासे ने एक बार फिर उस मुद्दे को चर्चा में ला दिया है जिस पर समाज अक्सर खुलकर बात नहीं करता है। चाहे पीड़ित महिला हो या पुरुष, किसी भी तरह का यौन शोषण एक गंभीर अपराध है और उससे जुड़े लोगों को संवेदनशीलता, सहारे और न्याय की जरूरत होती है। वहीं राम कपूर के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कई लोग उनकी हिम्मत को सराहना दे रहे हैं और कई लोग इस मुद्दे पर खुली चर्चा की जरूरत बता रहे हैं। और बात भी सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम पुरुष समाज की बात करते हैं तो उस पे यौन शोषण का जब टैग लग जाए तो कहीं ना कहीं हम उतना ज्यादा जज नहीं कर पाते हैं और उस बात को नहीं समझ पाते हैं जितना हम महिलाओं के साथ हुए यौन शोषण पर खुलकर बात करते हैं और उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। खैर, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।